Yes. So we are back with the lesson, 3 questions. Today we'll have a quick recap and we'll go to the question answers, right? Okay. So what was it about? It was about a king. How was the king? The king was very brave and kind. And he wanted to know the answers for the 3 questions. तो किंग को क्या चाहिए था? अपने 3 सवालों का जवाब चाहिए था. तो उसका पहला सवाल था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? तो उसके लिए उसको क्या उत्तर मिला? क्या उत्तर मिला? There is only one time that is important and that is now. क्या है? एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह है अभी. ओके. उसके बाद में उनको क्या है? सेकंड सवाल क्या था? Which people should he listen? किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? उसका जवाब क्या मिला उनको? The most important person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future. तो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो ही है जो तुम्हारे साथ है उस समय में, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है. ठीक है ना? फिर तीसरा सवाल क्या था? What is the most important thing for him to do? कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है करके तीसरा सवाल था. तो उसका जवाब उनको क्या मिला? The most important thing is to do that person good, because we are sent to this world for that only. तो उसका मतलब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी इंसान के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने भेजा गया है ना बच्चों? तो ये सब जो है जवाब किंग को हर्मिट ने दिया था, क्योंकि जो सवाल उन्होंने पूछे थे बाकी लोग वाइसमैन सबका जवाब उनको संतुष्ट नहीं थे, वो सैटिस्फाइड नहीं थे. ही वॉज नॉट सैटिस्फाइड विद द आंसर्स गिवन बाय द अदर वाइस मैन. सो ही वेंट टू द हर्मिट and the hermit he asked these 3 questions and the hermit replied for those answers. वही हमने देखा था. अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था हर्मिट साधु ने सिचुएशन यानी परिस्थिति 1, परिस्थिति 2. परिस्थिति 1 क्या थी? देखिए मैंने ये फ्लो चार्ट बनाई है. तो परिस्थिति 1, जब राजा गए थे हर्मिट के पास और हर्मिट को देखा था कि वो खोद रहे थे, जब जमीन को खोद रहे थे, तब उन्होंने स्पेड लेके मैं बोला कि मैं आपके लिए खोद देता हूँ. वो परिस्थिति 1 थी जहां पे फिर तो उन्होंने उस परिस्थिति के लिए भी समझाया उनको, राजा को, कि कौन क्या इंपॉर्टेंट टाइम था, क्या इंपॉर्टेंट पर्सन था, इंपॉर्टेंट थिंग कौन था. तो इंपॉर्टेंट टाइम क्या था पहले परिस्थिति में? जब राजा जमीन को बैठ के फील्ड को बैठ के खोद रहे थे, खेत को खोद रहे थे. फिर दूसरा परिस्थिति क्या था? इम्पोर्टेंट पर्सन. तो उनका दूसरा सवाल क्या था? कौन इम्पोर्टेंट पर्सन है? तो उसके लिए जवाब दिया था हर्मिट ने कि मैं ही था. आई माने मैं ही था. हर्मिट ने बोला आपने मेरे लिए जमीन खोदा तो मैं ही इम्पोर्टेंट पर्सन था. और इम्पोर्टेंट थिंग क्या था? मेरे लिए अच्छा करना, यानी कि हर्मिट के लिए अच्छा करना. उन्होंने उनको मदद करनी चाहिए ना, कि वो बहुत बुजुर्ग हैं तो उनके लिए जमीन खोद के दी, तो वो ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थिंग है, इम्पोर्टेंट थिंग. फिर दूसरे परिस्थिति में क्या है? वो दाढ़ी वाला आदमी आया था ना, जो दुश्मन था राजा का. तो वो क्या है? इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? कैरिंग फॉर द बियर्डेड मैन. बियर्डेड मैन को आपने जो केयर दिखाया था, ओके, उनके लिए मरहम पट्टी की थी ना, उन्होंने बैंडेज लगाया था ना, वो. और कौन इम्पोर्टेंट पर्सन था? बियर्डेड मैन. और इम्पोर्टेंट थिंग क्या था? व्हाट द किंग डिड फॉर हिम माने यहाँ पे कौन है? बियर्डेड मैन. ठीक है ना बच्चों? तो ऐसे आप समझोगे तो ये जो पैराग्राफ आपके पेज नंबर 52 में
आपका लास्ट बट प्रीवियस पैराग्राफ का ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया है, जाकि आप इजीली समझ सको कि क्या जवाब था और कंफ्यूजन नहीं हो। परिस्थिति एक में कौन इम्पोर्ट, देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या, दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए परिस्थिति एक में क्या काम उनके लिए था, क्या इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब वह खोद रहे थे। यहाँ पे जब वह मरम पट्टी कर रहे थे, कैरिंग, देखिए कैरिंग, यस कैरिंग। और यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट पर्सन था, हर्मिट। यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट पर्सन था, बियर्डेड मैन। और यहाँ पे कौन, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग, डूइंग गुड टू द हर्मिट, हर्मिट के लिए अच्छा किया क्योंकि उन्होंने खोदा। और यहाँ पे क्या था, दाढ़ी वाले को मरम पट्टी किया, उनका ध्यान दिया, तो वो ही इंपॉर्टेंट थिंग था। तो समझ में आ गया बच्चों इजिली वो पैराग्राफ, यस। ओके, शैल वी गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। ये समझने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स आंसर्स करेंगे तो हमको और इजीली हम लोग लेसन को समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये बनाया था। ठीक है बच्चों, तो आप भी ऐसे कोई भी लेसन पढ़िए, ऐसे प्लान करके ऐसे चार्ट बनाइए, जो पॉइंट जॉट आउट कीजिए, तो इजीली आपको आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ऑल राइट, सो या, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो आज हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग, answer the following questions. All right. First question क्या है, what were the king's three question। इसका जवाब जो है, मैं लिख के आपका टाइम नहीं ये करूंगी, मैं जो फर्स्ट लाइन है मैं लिख देती हूँ। द किंग्स थ्री क्वेश्चंस वेर, ऐसा लिख के आप क्या करोगे, आपके पेज नंबर 50 में, पेज नंबर 50 लीजिए, वहां पे आप लोग दो थ्री, फर्स्ट पैराग्राफ में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिखा है ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 क्वेश्चंस जो हमने पढ़े थे ना, वो आप लिखोगे बस। ठीक है ना बच्चों, वो लिख के बताने की जरूरत नहीं है ना। पेज नंबर 50 में निकालिए, और मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, पेज नंबर 50 निकालिए, यहाँ पे देखिए नंबर 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तीन तीन सवाल लिखोगे। यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है 3 सवाल आप मार्क करो। ठीक है ना बच्चों, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और रिकैप में भी अभी भी हमने किया था, कौन से 3 सवाल थे राजा के, वो 3 सवाल आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में से लोगे यहाँ से, द किंग्स थ्री क्वेश्चंस वेर, यहाँ पे वेर लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे। फिर आप पेज नंबर 50 में से पहला सवाल क्या था, दूसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल लिखोगे। समझ में आ गया ना बच्चों, तो पहला सवाल क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, which people should he listen, what is the most important thing for him to do, clear? Now we'll go to the second question. What was the second question over here, why did the king want to know, why did the king want to know the answers to these questions? क्या बच्चों, क्या क्यों ये जो सवाल थे उसका जवाब उनको क्यों चाहिए था बच्चों, बताइए क्यों चाहिए था। क्योंकि किंग ने क्या सोचा था कि अगर ये सवाल का जवाब उनको मिल जाए तो वो कभी भी असफल नहीं रहेंगे, ऐसा पढ़ा था ना बच्चों हमने। तो आंसर लिखेंगे, द किंग
thought, मैंने सोचा था ना, the king thought that he would never fail. He would never fail if अगर he knew the answers of these three questions. तो किंग ने क्या बताया था, किंग ने क्या बोला था कि अगर, क्या है अगर, दिख रहा है बोर्ड बच्चों? यस. So what was that? The king thought, yes, the king thought that he would never fail. वो कभी भी असफल, मीनिंग सब हम कर चुके हैं. Never fail if he knew the answers of these. ये तीन जो सवाल है ना, उसका अगर जवाब मिल गया उनको तो कभी भी असफल नहीं रहेंगे. लिख लिया है बच्चों सबने? या तो थम्स सब कर दीजिए. All right. Can I go to the third question answers? Yes. Color up the board, children. Yes. So what is the third question answers? Third question is, did the wise man win the reward? कि वाइस मैन ने सब, राजा ने बोला था ना कि जो भी मुझे जवाब देगा, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, क्वेश्चन था. तो राजा ने बोला था ना कि अगर कोई मुझे जवाब देगा तो मैं उसको क्या है, बहुत सारा धन दूंगा, लार्ज सम ऑफ मनी, ऐसा बोला था ना राजा ने. सो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सवाल क्या है? डिड द वाइस मैन, जो वाइस मैन थे, उनके जो वाइस मैन थे, उन्होंने जवाब देके क्या उन्होंने वो रिवॉर्ड, यानी कि उन्होंने वो जो राजा ने अनाउंस किया था, वो जो लार्ज सम ऑफ मनी विन किया, क्या उन्होंने जीता क्या करके पूछ रहे हैं. तो क्या आंसर है? किसी ने जवाब नहीं दिया, राजा तो संतुष्ट नहीं थे, तो हम लोग आंसर वही लिखने वाले हैं. नन, नन ऑफ द, नन यानी कि कोई भी वाइस मैन, नन ऑफ द वाइस मैन, वाइस मैन, सॉरी बहुत सारे थे ना, मैन माने एक, मैन माने प्लूरल. नन ऑफ द वाइस मैन वन द अवार्ड, विन क्या होगा, वन द रिवॉर्ड, क्योंकि क्या हुआ, बिकॉज द किंग was not satisfied, 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 यहाँ पे कितने स्पेलिंग है, SAT, sat, IS is satisfied, satisfied with any of their answers. तो बच्चों यहाँ पे अभी इस पर आए हैं तो मैं बताती हूँ, क्या आप लोग को ये देर और ये देर का डिफरेंस मालूम है? उम्मीद करती हूँ आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं है. ये देर यानी कि हियर, यहाँ वहां, यहाँ है, ये वहां है ना.
और ये जो है उनका, अभी उनके आंसर्स बोलते हैं ना, तो देर ऐसे करके उनके जो जवाब है, उनका जवाब, उनका घर है, तो ऐसे आपको जब बोलना होता है उनका, तब ये लिखोगे आप, उनका जवाब, उनका घर, इट इज देयर हाउस, इट इज देयर पेन, इट इज देयर ब्लैक बोर्ड, जब बोलना है तब आप ये देयर लिखोगे। तो ये नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये बहुत ही बार बार आपको वोकेबलरी में आएगा, तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा देयर आएगा। ये देयर माने उनका घर, उनका पेन है, उनका किताब है, आपको जब कुछ बोलना है कि उनका है, तब आप ये यूज करोगे देयर। और इन ये कब यूज करोगे आप, जब वहां पे, ये पेन वहां पे, इट इज द पेन इज देयर, वहां पे है। कोई भी चीज जब दूर में है आप बोलोगे देयर। ओके, पास में आता है, इधर है, द पेन इज हियर, इधर पास में है, मेरे पास में है तो हियर, वहां पे है तो दूर में है तो देयर। सो हियर एंड देयर। ओके, और ये यहाँ पे अभी आएंगे, तो इस सवाल का जवाब क्या है? None of the wise men won the reward because the king was not satisfied. तो कोई भी जवाब जो है उनको संतुष्ट नहीं थे, उनके आंसर से, जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए क्वेश्चन में गए, इसीलिए राजा क्या है, वो किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला। क्लियर? इसीलिए तो वो गए थे साधु के पास। अगला सवाल पे जाएं। अगला सवाल पे जाएं बच्चों, या आज के लिए इतना करें और एमसीक्यू जाएं हम लोग, और एक करेंगे फिर एमसीक्यू जाएंगे, ठीक है ना बच्चों? मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। नाउ फोर्थ वन, डी, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। तो हर्मिट को कैसे उन्होंने मदद की, हेल्प यानी कि मदद, है ना बच्चों? तो हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, किंग ने हर्मिट की कैसे मदद की? द किंग took the took the spade from the tired hermit। hermit क्या था, थके हुए थे ना, क्योंकि बहुत देर से वह खोद रहे थे, है ना बच्चों? तो इसलिए वो स्पेड लिया उनसे, और वो started digging the ground। ओके, सो द किंग टुक द स्पेड यानी कि क्या, हमने बताया था ना, पहले ही बताया हुआ आपको, बड़ा, तो लिया उनके, क्यों, जमीन जो खोदते हैं ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जो टूल होता है, तो उससे वो लेके खोद रहे थे, कौन खोद रहे थे? हर्मिट। द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड। फिर किंग जो है उनकी मदद किया, तो वही जो है, जो आदमी था फर्स्ट, कौन था इंपॉर्टेंट पर्सन? हर्मिट था, इसीलिए बता रहे फर्स्ट सिचुएशन में हर्मिट था इंपॉर्टेंट पर्सन, और जो किंग ने क्या जो किया था, डिगिंग किया था, हाँ वो है, और मदद की थी हर्मिट की, वही सबसे अच्छा थिंग है, important thing. All right, children. So shall we go to the MCQ? I hope I've given you a good recap, and let's go to the MCQ. Have you written the answer? Shall I go? Yes. Is it clear, children? Shall I go to the MCQ? Yes.
सब लोग सही तरीके से जब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। मैंने हाँ, तो पहला सवाल आपका, Why was the king happy? क्यों happy थे? Why was the king happy? Why was the king happy, children? A. Won over the hermit, got the answers, won over his enemy so easily. Why was the king happy? Yes, won over the A option, won over the hermit, got the answers, won over his enemy easily. Who is the author of the story? 3 questions. Who is the author? Who is the author of the story? 3 questions. Helen, A option, Helen Steiner Rice. B, Leo Tolstoy. C, none of the above. Who is the author of the story? 3 questions. ऑलरेडी 10 सवाल कर चुके हैं ये 3 क्वेश्चंस में एमसीक्यू। अभी और 10 सवाल मैंने किया है आज। क्लियर? Who was the important person to the king in the first situation? पहले परिस्थिति में कौन important person था? A, hermit. B, bearded man. C, soldier. A, hermit. B, bearded man. C, soldier. Who was the most important person to the king in the first situation? A, hermit. B, bearded man. C, soldier. What did the king promise the bearded man? What did the king promise the bearded man? Give back his property? B, give back his brother? C, all of the above. A, give back his property. B, give back his brother. C, all of the above. All right, shall I go to the 5th one? Which is the most important thing to do? Which is the most important thing to do? To do that person bad, to do that person good, to do that person nothing. Which is the most important thing to do? In that time, you can add to the question, which is the most important thing to do at that time? To do that person bad, to do that person good, to do that person nothing. The questions have already been answered. Who said this to whom? Your questions have already been answered. Who said this to whom? The king to the hermit, the bearded man to the king, the hermit to the king. Your questions have already been answered. किसने किससे कहा? All right, shall I go to the next? Who was the most important person to the king in the second situation? दूसरी परिस्थिति में कौन important person था? A, the bearded man. B, the hermit. C, none of the above. A, the bearded man. B, the hermit. C, none of the above. What is the right time to begin something? What is the right time to begin something?
A, morning. B, now. C, evening. What is the right time to begin something? A, morning. B, now. C, evening. Which was the most important time in the first situation? Which was the most important time in the first situation? A, digging the field. B, dressing the wood. C, none of the above. Which was the most important time in the first situation? A, digging the field. B, dressing the wood. C, none of the above. What did the wise man reply to the third question? What did the wise man reply to the third question? ये wise man यानी कि बाकी जो लोग हैं उन राजा को क्या जवाब दिया था? तो थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या क्या जवाब दिया था? A, religious worship. B, warfare. C, all of the above. A, religious worship. B, warfare. C, all of the above. Clear? Have you written down the questions and the options in case you want to write it down? Otherwise, you can just put number 10 and write the options. You can just write the question number and write A, B, C, जो भी आपका आंसर है उतना लिखना काफी है. Clear? Shall we go to the answers? All right. So you can unmute yourself and tell the answers. Yes. You can unmute yourself, children. Why was the king happy? क्यों happy थे? ये कब का है? जब वो पट्टी करने के बाद, बियर्डेड मैन के पट्टी करने के बाद वो खुश थे. एक लाइन में आपके पेज नंबर 52 में दिया है. The king was happy to have won over his enemy so easily. So which is the answer? Won over his enemy easily. इतने आसान से दुश्मन शत्रु से जीत पाली करके वह खुश थे. All right. Are you able to unmute, children? Yes. Are you able to unmute? Okay. So yes. Why was the king happy? Yes. He won over his enemy so easily. Yes. The option. Yes. Leon's toy story. Yes. Very good. First yes, perfect. Perfect. Yes. Property. Correct. Give back his property. Correct. That person good. Very good. Very good, very good, very good. The hermit to the king. Hermit to the king. सवाल क्या है? Your question सवाल. Second. Now. B. Very good. B now.
begin the field. Very good, children. Amazing. Very good. Children. आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन पूछ रही हूँ, फर्स्ट सिचुएशन पूछ रही हूँ, ध्यान दे के जवाब देना है। इसका फॉर्मेट नहीं है, इसका बियर्डेड मैन होगा। ओके, यस। थैंक यू चिल्ड्रन। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। अगली क्लास में हम लोग और 4 क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, उसको करेंगे और थोड़ा बहुत बुक का एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।